एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई नो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ ऑल पर भी क्लिक करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बट आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ A2, जानते हैं ना आप उन्हें, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं और इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये फैक्ट नहीं है, एक न्यूज़ है। ये है ब्रूस कैपेल। जी हाँ, एक ब्रूस कैपेल नाम के व्यक्ति हैं एक्चुअली, जिनकी उम्र 64 ईयर है। ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और उन्होंने इतना एम्बिशन थे कि वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन के टुकड़े को खरीदा। और वो ज़मीन थी कितनी एकड़, 10 एकड़ वो ज़मीन थी। और उस पर उन्होंने एक ही बहुत ही आलीशान घर बनाया। और आप सोच रहे होंगे आलीशान घर बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जी हाँ, बड़ी बात नहीं है, बट वो घर उन्होंने बनाया एयरक्राफ्ट। जी हाँ, उन्होंने एयरक्राफ्ट के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसका स्ट्रक्चर पूरे एयरक्राफ्ट जैसा दिया। जी हाँ, इतना एम्बिशन था और इस 64 की एज में अपने एम्बिशन को पूरा करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये था इंटरेस्टिंग या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका A2 की तरह नहीं है, क्योंकि वो उनके बोलने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो वीडियो भी और फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी ज्ञान वाली होने वाली है और आपको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा, मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। चलिए, इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। येस बैंक के साथ जो हुआ उस चक्कर में फोन पे ऐप फंस गया, क्योंकि उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शन येस बैंक के साथ होते थे। अब 6 मार्च को अचानक से फोन पे ऐप ठप पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अब इसका फायदा उठाते हुए उनके राइवल पेटीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि डियर फोन पे, पेटीएम सबको अपनाता है, हम आपके कामकाज को संभालने में सक्षम है, हमें आपको सुधारने का मौका दीजिए। इस बात पे फोन पे ने रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पेटीएम, अगर आपका कामकाज इतना ही अच्छा होता तो हम पहले से बोल चुके होते। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में अपने साथियों को छोड़ने की तेजी किस काम की। फोम इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सो गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि संकट की घड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सिचुएशन में अपनी साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है।
जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उसमें अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। जी हाँ, कोरोना नमस्ते। अभी देखा जाए तो लेटेस्ट में कोविड बहुत ही मतलब रातों रात 24 घंटों में 65,000 केसेस, 40,000 केसेस आना कोई नॉर्मल बात नहीं होता है। बट पता नहीं इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ही हर चीज़ फॉलो करना होगा। क्या सरकार ही हर चीज़ को बताए? क्या आपको अपनी जान की वैल्यू नहीं है? क्या आप नहीं चाहते अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना? तो इन सबको फॉलो करिए। दूसरों से आपको मतलब नहीं कि उसने ये नहीं किया है, उसने नहीं किया। आप करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी लाइफ को लेके और दूसरों की लाइफ को लेके। अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखिए, तो सामने वाला इंसान का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगा। इसको लापरवाही से मत लीजिए, सावधानी बरतिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हैंड वॉश करिए, मास्क लगाइए। चलिए, अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो सभी इंटरेस्टिंग लगे फैक्ट। और
आपका कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो आप मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।